शाळांमध्ये एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा का? केला तर किती करावा? आणि याचा आग्रह कितपत धरावा? शिक्षकांवर या आग्रहाचा काय परिणाम होतो? याविषयी आज आपण टॉक अँड टॉकवर गप्पा मारणार आहोत. या गप्पा मारायला आपल्याबरोबर दोन खूप खास पाहुणे आलेले आहेत. मी नेहा, मी शिक्षिका आहे आणि मी एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करते. आपण आपल्या पाहुण्यांची ओळख त्यांच्याकडूनच करून घेऊया. जागृतीताई. नमस्कार. मी जागृती धर्माधिकारी. मी पिंपळे गुरव पुण्यामध्ये सरस्वती भुवन इंग्लिश स्कूल म्हणून शाळा चालवते. ही शाळा नापास मुलांची शाळा आहे. यासोबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, जी पूर्ण महाराष्ट्रातल्या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या विविध संघटनांची एपी बॉडी आहे, त्याची मी उपाध्यक्ष म्हणून काम करते. नमस्कार. येस. अनुराधा. मेरा नाम अनुराधा। मैं ज्ञान प्रकाश फाउंडेशन में काम करती हूँ। मैं टीचर हूँ, टीचर एजुकेटर हूँ और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी काम करती हूँ। थैंक यू। हेलो. तो हम आज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कूल्स, टीचर्स, इनके ओवरऑल डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे. तो प्री पैंडमिक एंड पोस्ट पैंडमिक देयर वाज अ बिग डिफरेंस इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना? टीचर्स पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद यूट्यूब देखने के लिए सिर्फ करते होंगे या गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए करते हो, बट पोस्ट पैंडमिक इट बिकेम अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. तो व्हाट डू यू थिंक हैपेंड देयर, जागृति ताई? प्री पेंडेमिक जो इस्तेमाल किया जाता था टेक्नोलॉजी का, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अपग्रेडेशन के लिए एज पर पर्सनल चॉइस किया जाता था. स्कूल्स भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे वो भी बहुत लिमिटेड था. एंड वो भी हायर एंड स्कूल्स में ज़्यादा कर हो रहा था. पोस्ट पैंडमिक ये हुआ कि देयर वाज नो चॉइस. सो पहले ऐसा होता था कि टेंटेटिवली एक यंग टीचर्स जो थे, दे वर रेडी टू चेंज, अपग्रेड, लर्न. बट बाद में ऐसा हुआ कि हर टीचर को करना ही पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था. मस्ट गो ऑन. हाँ, नहीं तो घर बैठो. सो हर एक ने बहुत फास्टली सीख लिया. सो अभी ऐसा है कि आप जिला परिषद किसी गांव, मतलब इंटीरियर गांव के स्कूल से लेकर कोई हायर एंड स्कूल मुंबई का, जिसका फीस कैपेसिटी बहुत हाई है, कहीं पे भी जाओ, टीचर्स आर वेरी कंफर्टेबल यूजिंग मोबाइल और टेक्नोलॉजी. नाउ दे लर्न, दे अंडरस्टैंड कि देर इज नो चॉइस. बट व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? मतलब जब वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे तो उन्हें जूम मीटिंग. सो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना टीचर्स के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ इतना है कि आई कैन हैंडल मोबाइल, आई कैन हैंडल लैपटॉप, आई कैन यूज कंप्यूटर एंड सम प्लेटफॉर्म जो रेडीमेड अवेलेबल है यूट्यूब पर, या फिर किसी ने बनाकर हमारे स्कूल को बेचा हुआ प्लेटफॉर्म. इतना ही उसका लिमिटेशन है. एक्चुअली इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी, इट इज़ प्लेटफॉर्म दे आर कंफर्टेबल विथ. बट हम उसको समझ रहे हैं कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. सो दिस इज मिसकंसेप्शन. बट दे आर, हमारे हिसाब से एटलीस्ट दे आर कंफर्टेबल विथ प्लेटफॉर्म. ये भी बहुत ट्रांजैक्शनल चीज़ है, और पहले दे वर नॉट रेडी. अभी एटलीस्ट उन्होंने एक पैर तो बाहर निकाला है, वो भी बहुत सारी अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है. करेक्ट. सो एक्चुअली पैंडेमिक के टाइम पे हुआ, उसके पहले जैसे मैम कह रहे थे, पीपल यूज टेक्नोलॉजी फॉर सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज, और मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस चाहिए, या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ों के लिए विच विल सपोर्ट मी इन माई क्लासरूम. उतने लेवल में हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर ही रहे थे. एंड मुझे याद है बिफोर द पैंडेमिक ऑल्सो, जब कई SCRTs में मैंने टीचर्स के साथ काम किया हूँ, वहाँ पे खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ फॉर्म करके डिस्कशंस एक्चुअली अलग तरीके में यूज़ कर रहे थे. तो पैंडेमिक में क्या हुआ, वी वर फोर्स्ड टू रन अ डिजिटल क्लासरूम. एक्चुअली जो भी क्लासरूम में टीचर बच्चों के सामने कर रहे थे, वो कैमरा के सामने कर रहे थे, बट सेम चीज़ हो रहा था, एक्सेप्ट दैट इंटरैक्टिव नहीं था. हाँ. So we lost out on that. We didn't think, because pandemic did not give us the time to think कि हम इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बने, बच्चे हमारे सामने नहीं है. क्योंकि मुझे याद है हमारे कम्युनिटी में कई सारे बच्चे हैं, हाँ. छोटे छोटे, हर बच्चे के पास पहुंच भी नहीं सकते. हाँ, मोबाइल फोन तो था सबके घर में. फिर बच्चे इधर उधर घूमते हैं. क्लास 10 में 11 बजे, 11:30 बजे सड़क पे साइकिल पे घूम रहे थे.
फिर पकड़ा मैंने, उनको पूछा कि अभी तेरा क्लास चल रहा है ना मोबाइल में, तुम इधर क्या कर रहे हो? अटेंडेंस दे दिया मैंने, फिर भागूंगा अभी 10 मिनट के बाद, मैम मेरे नाम बुलाएगी, फिर से प्रेजेंट मैम करूँ। फिर मैंने पूछा बीच में अगर क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे? तो मैं बताऊंगा मेरे घर में ना इंटरनेट चला गया, करंट चला गया करके। So what I'm trying to say with this is, while this is funny to hear, we try to do justice कि the show must go on, like you said, you know, कि कम से कम इतना तो बच्चों को मिल सकता है करके हमने चालू किया. To that extent, I will say the technology penetration है. और जैसे मैम ने कहा कुछ भी, even Zoom for that matter is a platform that we learned to utilize. Zoom class कैसे चलाना है या Google class कैसे चलाना है, उसमें भी कई सारे टीचर्स थे ना मैम जिन्होंने गूगल क्लास को बहुत अच्छे तरीके में एक्सप्लोर करके यूज़ किया था. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ सेल्फ लर्निंग फ्रॉम द टीचर्स एंड ऑल्सो दैट हैपेंड ड्यूरिंग द इट पैंडेमिक. हैड टू हैपन, नहीं Had to कैसे happen, कर सकते. yes. And, इनका जो कहना है उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि थरोली टीचर्स ने इनिशिएट लेकर प्रोएक्टिवली सीख लिया. करेक्ट. तब तक नहीं तो ऐसा था, कुछ ग्रुप एक्सेप्ट करता था, कुछ ग्रुप नहीं एक्सेप्ट करता नहीं था. तो जॉब इज ऑन द लाइन ना, आप हाँ. करोगे क्या अगर तो पढ़ाओगे नहीं. वो चीज़ बहुत अच्छी हो गई और इन सम एक्सटेंट टीचर्स को भी रियलाइज हुआ अभी देयर इज नो ऑप्शन, मुझे अभी ये सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जब तक मैं नहीं करूँगी देयर इज नो वे आउट. सो टीचर्स जो रिटायरमेंट के एज में थे उन्होंने भी ये सब सीख लिया जो पहले तैयार भी नहीं थे. सो ये बहुत एक मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ हो गई. बट डू यू थिंक कि अभी आपने कहा कि प्री पैंडेमिक भी टीचर्स टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, बट आफ्टर दिस एक्सपोजर, आफ्टर दिस सेल्फ लर्निंग, अब जो स्कूल्स ओपन हो गए हैं, ऑल दिस जूम एंड मीट एंड ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अभी भी इज देयर कंफर्ट लेवल मोर? डू यू थिंक कि अभी वो रिसोर्स ढूंढना, अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरी तरीके से करना मोर इफेक्टिवली? ये मिक्स है. कुछ टीचर्स बहुत प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को कर रहे हैं. यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे हैं, खान अकेडमी, यहाँ से वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐप की इस्तेमाल कर रहे हैं. बट कुछ टीचर्स अभी वापस कंफर्ट जोन में हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, सर्च करना, मतलब मेरा काम बढ़ रहा है और क्यों करना है. उनका दूसरा ये है, एक डर ये भी है कि अगर मैंने ये सब कर लिया तो मेरा यूटिलिटी खत्म होगा. Oh. एंड इन फ्यूचर सब लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेंगे. But that is the fact. That is where the future is taking No, us. but technology cannot replace a teacher. Of You understand that? अब ये कभी मुमकिन ही नहीं है, because learning and teaching is more beyond, much beyond technology. There is a personal connect which no AI can establish. Correct. So we have to keep that as the Truth, Right. they should understand. it is. But I'm surprised that a teacher thinks that they can be replaced by technology. Well, there are many. I have heard many narratives which are peddled like that. कि you know, अभी ऐसे वक्त आ गया है जहाँ पे अभी टीचर का रोल कम हो रहा है, you know, schools में, classrooms में. आजकल बच्चे खुद ही पढ़ेंगे. In fact, you can see that parents also, when they have these kind of, you know, platforms where there is this what do you call that as adaptive testing and learning pathways and things like that. पेरेंट्स को ये मानना है कि इट इज ओके, माय सन डजंट गो टू स्कूल. पहले बाईजूस का क्लास चल रहा था ना, बिफोर ऑल दिस हैपेंड, कि बाईजूस क्लास कैन नॉट बी मिस्ड बट यू कैन मिस अ स्कूल. A lot of this started happening because I also used to coach for JEE for some time, sitting at home for IIT JEE. कोचिंग कर रही थी जब 11 and 12 बच्चे घर पे आ रहे थे. And they'll say, Auntie, can I come at 12 today instead of 3:30, which is after school? And what are you doing now? It's a working day. No, today I'm not going to school. I'll just finish the tuition quickly and do the Byju's class. Byju's class can't be missed, but school can be missed. Somehow that misconception, you know, ki, actually Byju's is doing a better job than a teacher. Was possibly the sense among parents. I don't know the outcome of that, but this is an observation that I'm sharing, you know, not being judgmental about what had happened. What we have to establish as a community is, no matter what happens, no matter what AI, no matter what, we may have to नए नजरियों से शायद हमें देखना पड़ेगा किस तरीके में क्लासरूम चलाएंगे हम, किस तरीके में फैसिलिटेशन करेंगे,
कैसे challenges दे सकते हैं क्लास में, कैसे assessments दे सकते हैं, learning experience, ये नजरिया हमारा शायद बदलना पड़ेगा, लेकिन we need to establish this very firmly through this kind of a podcast or anything else, that a teacher can never ever be replaced even by an AI technology, because there is something there about a teacher-student relationship, because of the complexity of the social space, the cultural space, and the mind space that we all come from, which can never be replaced. But coming back to the technology aspect that we were talking about, I don't know, sometimes I'm in a conflict कि technology क्या चीज़ होती है. Is it learning to use platform, the information that's given, entering data? Is it a platform which is doing the statistical analysis for me and throwing quick conclusions, जिससे मैं थोड़ा मेरा अपना inputs बदल सकती हूँ शायद, या मुझे पता चलता है कौन सी बच्चा कहाँ पे lagging है. So you can plan your class. Yeah, plan my class like that. Or am I talking of add-ons like a VR, which can give, like, there are so many remote areas. I was watching some classroom on YouTube in a remote area, it's a pandemic time में, but the way they could use technology to show them certain experiences which they will otherwise never get. Is that technology, use of technology? ये टेक्नोलॉजी की बात हम एडटेक कह रहे हैं, बट देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ दिस एडटेक, एस्पेक्ट्स ऑफ एडटेक. एक्चुअली एडटेक क्या चीज होता है हमें पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन द वेंडर. सो टुमारो नेहा कम्स विद सम काइंड ऑफ product to the school and tells this is an edtech product. To me, that's an edtech product. Correct. And or Jagriti has a different version of what she wants for her school from an edtech. That's the edtech she's looking for. So ये edtech क्या चीज होता है, उसका influence क्या है, वो मेरे अब तक I am unable to decipher. So इसमें एक चीज क्या हुई, पैंडेमिक के बाद हमारा ये मिसकंसेप्शन हो गया कि यूजिंग जूम और यूजिंग मोबाइल इज यूजिंग एडटेक. Right. एंड फिर डिफरेंट वेंडर्स ने प्रोडक्ट्स बनाए, बट उनको भी उस चीज़ का क्लियरिटी नहीं है कि मुझे एग्जैक्टली क्या सेल करना है. सो उन्होंने क्या किया, रेडीमेड कोई कंटेंट बनाया और आपको दे दिया, और हमको ऐसा लग रहा है कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. एक्चुअली आपको पहले टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा. वो टाइम था जूम का जब आपको ऑप्शन नहीं था, इसलिए जो भी आया जिससे भी मिला मैंने सीख लिया. और ना दैट वाज जस्ट मैंने सीख लिया, वो टाइम नहीं था, वो सिर्फ काम चलाने के लिए हमने किया था. अभी हमको पहला टीचर्स को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या होता है. अभी अगर आप कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, आपको एज ए टीचर पहले माइंड में आप ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जा पाओगे. बट यहाँ पे हमको टीचर्स को ये अवेयरनेस ही हमने क्रिएट नहीं किया है. सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करो. हाँ. So this is an observation है here कि the market is very crowded. The tech market is so crowded. इतने सारे products हैं कि supermarket में हम hypermarkets में shopping जाते हैं. लेट मी इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड कि दो चीज का आप कह रहे थे कि दो देयर आर व्हाट इज एडटेक. Yeah. तो माय ऑब्जर्वेशन इज दैट अभी दो चीज का एडटेक स्कूल में, नाउ दैट द स्कूल्स आर ओपन, वन इज मेक योर क्लासरूम डिजिटल, which means put a digital board, like put a TV in your classroom and have children watch something, or there are these games which is true. या फिर content also is basically the content that is in the textbook, Exactly. just digitized, like make video recordings of someone teaching. So that is Yeah. one. Yeah. And the other is this ERP Yes. The administrative communication. हाँ, these apps that these products that you were talking about, जो अभी है, बहुत सारे हैं बाजार में, उनका फ्लो मेंटेन करने के लिए. स्कूल, हाँ, so schools buy those from edtech companies, और फिर वो सब they attendance देखना या all of that marks बच्चों को to make a teacher's sort of administrative work a little easier. Yeah. That is supposed to, I guess that is supposed to be the this thing. So those two are the main I think definitions of edtech for schools right now. Is there something that I'm missing? No, you weren't. I think you have captured it perfectly. So one is a record जो maintain करते हैं ना school में. We have records and records. Like there is a rule that इतने सालों का record maintain होना ही चाहिए. File. Yeah, right. So we have files.
So now using digital technology to have a digital record of things actually has eased out Correct. a lot of these. You can find things. It used to be extremely laborious to extract a file, actually, to pull out. उसको अच्छा सा लाइब्रेरी जैसा मेंटेन करना, ये सब बहुत सारे laborious चीजें एक्चुअली एड्रेस हुए हैं. आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव. द अदर थिंग इज कम्युनिकेशन. अभी पेरेंट्स को कुछ कम्युनिकेट करना है, आपका कुछ इवेंट है या मीटिंग है या एग्जाम टाइम टेबल है या पोर्शंस है, क्लास में क्या हो रहा है उसका थोड़ा सा रिपोर्ट भेजना है. So there is you establish work. Yeah, two-way communication can get established, which is another nice thing about the way these ERPs are being used today. But do you think it's like an overhead for us? कि अभी अब मैंने जो देखा कि अटेंडेंस आप ये ऐप में भर सकते हो, हाँ. लेकिन आपको आपका रजिस्टर भी मेंटेन करना है. तो गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्शन अगर होता है तो आपको अटेंडेंस बुक देना पड़ता है. दे डोंट एक्सेप्ट, Right, they don't correct. तो आप उसमें भी भरो, फिर आप बैठ के ऐप खोलो, उसमें भी भरो. दिस. So that's like an overhead then. The teacher has to do. It is. That's what we have still retained the relics because of compulsions. Compulsions hai. That's what I said. You have to maintain records, things like that. But so I think that will slowly go away because वो mindset change धीरे-धीरे हो जाएगा. For instance, now when you apply for a re-evaluation, For the exam. board exams में digital copy is made available because of RTI. Right. So you see there are certain inroads जो बहुत अच्छे valuable चीजें हैं जो आए हैं actually. So that way we are in a good space, I would say, because there is transparency. है ना, man? And दूसरा चीज, I think we are into transformation phase. We are transforming from paper to digital. So ये कुछ टाइम लेगा. क्योंकि अभी टीचर्स को दोनों करना पड़ रहा है. ऑलरेडी देर आर 50 थिंग्स दे हैव टू डू इन द क्लासरूम. उसमें से अभी 50 का 80 हो गया, क्योंकि उसमें से 30 चीजें उनको फिजिकली भी लिखनी है और डिजिटली भी करनी है. Yes. So Because that's easy to monitor. true, but then that is some extra work, and then I don't blame the teachers for resisting the app. See, how far and no, we should be empathetic to what we are asking of them, because 8 hours, there are days when a teacher does not get a single hour break, Correct. especially during change of season where we all tend to fall sick. तभी हम सबइन करते ही हैं. फिर last अभी तो we are also sick. yeah, कल रोटा. बुखार था, आज मैं आई हाँ. स्कूल में, but I don't have the energy. फिर रोटा करना पड़ता है, लंच टाइम का, ब्रेक का, बच्चे एक दूसरे को मारते हो. So there are times when there are many days actually in the life of a teacher where you carry this back home. Yeah. और जितने टाइम घर में मिलता है उसी टाइम पे इसको खत्म करके लाना ही पड़ता है. उसके बीच में हमको लेसन प्लान देखना पड़ता है, करेक्शन देखना पड़ता है. घर के भी तो काम है. So it's not like you don't have the mind space to do you that. have your own children, you have to cook for your family, you have to make sure everyone you spend आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसको हेल्प करो. And कहते हैं ना, you are a teacher's child. Very often your mom is like, "Mother, why can't you?" तुझे भी क्यों नहीं आता? Actually PTA में ऐसे पूछते हैं कि you are a teacher, can't you help your child out? करके another teacher will. और even they ask to ask child, तेरी मम्मी टीचर है ना. So यहाँ क्यों नहीं आ रहा? Anyway, coming back this digital version, Neha, certainly I do work on content creation, जैसे मैंने आपको कहा है, टेक प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी था मेरे मन में कि हम we are communicating the content to an invisible user the way the textbooks are communicating. But somehow we have this narrative that, through a digital platform, things are much easier. People understand better. So in order to make this understand better, what is it I can do with the digital platform? One is this bite-sized content which I can give. Like for instance, if you look at typical NCERT books, देखेंगे तो बच्चों के लिए लिखा ही नहीं है. सिखाने के बाद हमको पहले बैठ के उसको कैसे डिकोड करके समझना है वो भी करना पड़ता है. NCERT books decode करने के लिए है. Yeah. First you have to They are figure out. written with that purpose that you engage with it deeply. Now वो हम करते हैं, तो उसको अगर when you put it out on a digital platform in a bite size, like for instance you have a very packed, actually 10th standard में जो कहते हैं, see I'll take the example of CBSE में
साइंस ही है, लेकिन अदर बोर्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। लेकिन ये जो साइंस है ना, दिस इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब है एक्चुअली ऑन द CBSE टेक्स्ट बुक। फिजिक्स में जितने चैप्टर्स है, इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लाइट है, ये है, वो है। केमिस्ट्री में भी ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर एड्रेस्ड इन दैट entire science, जहाँ पे there is no, even though the child writes one exam at the end, the teacher has to teach 3 subjects and packed. Electromagnetism itna, it's a very very abstract concept. And it's tough. It's difficult, and then so can I make use of the digital technology to communicate this idea of how is electromagnetism different from electricity and magnetism? You know, I can possibly create some nice visuals for them, which are extremely abstract. But as a content creator, am I capable of reaching that far? I don't know. Again, when I depend on someone, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो सही आता है कि नहीं, वहाँ पे गलत एरर नहीं होना चाहिए, इतना सुपर सिंप्लीफाई नहीं होना चाहिए कि यू नो इट गॉट सो वाटर डाउन, द एब्स्ट्रैक्शन इज ये भी है कि आप बच्चों के लिए बना रहे हो या टीचर्स के लिए बना रहे हो। या बिकॉज आई थिंक बच्चों के लिए बना रहे हो तो दैट बिकम्स लाइक अ बायजूस क्लास दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। बट इफ यू मेकिंग इट फॉर टीचर्स देन व्हाट यू अज्यूम, या टीचर्स को कॉन्सेप्चुअली ये पता है, ये अज्यूम करके आप आगे जाते हो, या लाइक हाउ वुड अ टीचर आल्सो, वुड अ टीचर go and look at this content? yeah. तो The teacher, that you know why? Because most this is a very catch-22 situation, because for edtech people adoption is very important. कि percentage of adoption usage में ही उनका सक्सेस आता है। लेकिन टीचर्स किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे, दे डू लॉट ऑफ आइटरेटिव प्रोसेस तो होता है, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस टू अंडरस्टैंड इफ यू रियली आस्क मी एज अ टीचर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। कभी कभी मुझे लगता है ये जो पूरा एक्सरसाइज में कर रही हूँ कंटेंट क्रिएशन, am I really doing something useful at all? You know, what is it that will be useful? I have not been able to find convincing answers to myself, because I do experiment, I do teach children also online, and am I able to do it without a digital platform, giving support? So here what I feel, no, अभी हमको as a teacher ना अनलर्न करना चाहिए पहले खुद को। ओके, जो सिस्टम हमने सीखी है, जिस तरीके से सीखने हैं, वो तरीका ही पूरा अनलर्न करना चाहिए ना। अगेन वी हैव टू रीलर्न। सो मतलब हमने जैसे अभी मैं एक स्कूल में बैठी थी उस दिन, और वहाँ पे वो बंदा आया था डिजिटल बोर्ड सेलिंग के लिए, वेंडर, एंड वो बता रहा था डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कैसा है, क्या है, एंड टीचर वेयर ओनली फोकसिंग ऑन कंटेंट पे, और वो मैं क्लास में कैसे सिखाऊंगी। डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, फ्लो चार्ट है, ये है। फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं है। फ्लो चार्ट कभी तो मैंने कंप्यूटर सीखा था, उसमें फ्लो चार्ट किस लिए बनाया, उतना ही। आज मुझे क्लास के कॉन्टेक्स्ट में फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ये मुझे सिखाया ही नहीं जा रहा है। क्योंकि मैंने जब बीएड किया था तब वो टिपिकल एक फॉर्मेट दिया था लर्निंग आउटकम पाने के लिए। सो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए मुझे जब इनको टीचर्स को सिखाना है या कंटेंट का आपको क्रिएशन करना है, तो पहले इन चीज़ों को हमको समझना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट का लर्निंग आउटकम क्या है। उल्टा जर्नी होना चाहिए, दिस इज लर्निंग आउटकम, नाउ आई हैव टू गो बाय दिस स्टेप, आंसर मेरे पास है और मुझे उल्टा आना है। सो ये चीज़ हमको टीचर्स को सिखानी है कि आपका ये आंसर है, आपको इस तरीके से सीखना है और इसका फ्लो चार्ट बनाना है, and then you write that flowchart on the board. So you're saying instead of changing the method of teaching, look at the outcome. Yes. Outcome से उल्टा अब ये outcome better आप ये But करने then के लिए again as a teacher हर एक का आउटकम लाने का प्रोसेस जर्नी अलग अलग हो सकता है। तो आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, insert a bit of technology in the way that you're teaching. Yes, so what is आप कहना चाहते हैं कि उसमें जो फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, उसको भी हमें एक्सप्लोर करना है, जो नॉर्मली पर फोकस नहीं हो रहा है। But honestly, again, this is my experience that especially teachers, mostly there's a generation that experiences that, I think. But teachers में मैंने बहुत देखा है कि they are very afraid of breaking technology, like breaking things that use technology. जैसे हाँ, जैसे आप घड़ी दोगे and digital clock दोगे तो you're more comfortable with
the battery operated, the analog ये सो या ये बात ना ये तब अच्छी थी, ठीक थी। जैसे नया नया कंप्यूटर्स आया था, आई रिमेम्बर कि बैंकिंग में जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो लोग बहुत अपोज कर रहे थे उस चीज़ के लिए। आज हम विदाउट कंप्यूटर या विदाउट टेक्नोलॉजी बैंकिंग इमेजिन भी नहीं कर सकते, या हमारे बच्चों को बैंक में जाकर पासबुक का प्रिंट आउट निकालना उनके लिए ये चीज़ फनी है। वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट। सो आप जब टेक्नोलॉजी लाओगे अपोज होगा ही, नो डाउट। बट नाउ अगर हम इस जनरेशन के, और टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है कि आप कंटिन्यूस बच्चों के साथ है, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले चेंज वाला कोई फैक्टर है तो एजुकेशन, क्योंकि बच्चा हर साल बदल रहा है। सो एज अ टीचर मुझे भी हर साल बदलना है, हर चीज़ मुझे सीख कर अपग्रेड करनी है, तभी मैं उन बच्चों को मैच कर पाऊंगी। नहीं तो देयर विल बी बिग गैप। ये बच्चे पैदा होते ही कंप्यूटर के साथ है। I don't They have a genetic what quality. 1 साल old Yeah. 1 साल का बच्चा YouTube पे Yeah. वीडियो अपना उसे जो चाहिए वो वीडियो हाँ। ढूंढता है, प्ले कर। I have no idea. Like one pro, they will be like. They know which Exactly. button to click, Yeah. इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, पॉज कैसे करते, वॉल्यूम कम। 1 साल का They have a new chromosome, मुझे कभी भी लगता है. But like when we used to talk to teachers, we used to say, remember the past is teaching the present, preparing them for the future. This is actually happening now because of technology, and you keep questioning, am I the right person? वेरी फास्ट आई थिंक, क्योंकि पहले थोड़ा जनरेशन गैप थोड़े कुछ ज्यादा साल 10 साल 10 का, साल का। यूजुअली इट वाज 10 इयर्स, अभी 2 साल का है। एवरी 2 इयर्स जनरेशन इज चेंजिंग। So someone who is 2 years younger than I am, I find it difficult to talk to that person. Yeah. कि what is Right. this language you're using? What are you doing? I don't understand how you're thinking. सो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ERP आपका सिस्टम ईज करने के लिए है, बट एक्चुअली डिजिटल कंटेंट जो आज मार्केट में है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि टीचिंग या अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस इजी हो, बच्चे का लर्निंग प्रोसेस इजी हो, इसके लिए ये ऐप होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को वीडियो फेंक रहे हैं उसके मुंह पे। सो दैट शुड बी द डिफरेंस। So how can make learning easy बच्चों के लिए using a digital as a teacher? हाँ हाँ It will be really helpful. मुझे अगर समझ में आया कि बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरह से इस्तेमाल करूंगी तो ईज हो जाएगा उनका लर्निंग। सो जैसे आप कभी उनको क्वेश्चन करो, चैलेंज देयर एबिलिटी। अभी तक हम लोग इस तरह से सिखा रहे थे कि मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं आता और मुझे हर चीज़ आती है। आज की डेट में बच्चा टीचर को तकलीफ देने के लिए भी घर से पढ़कर आता है या कंटेंट देख के आता है, और हर चीज़ का कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। सो अगर आप साइंस सिखा रहे हो, जैसे एक स्कूल का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने स्कूल में न्यूटन के बारे में या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सिखाना शुरू किया था, और उन्होंने वो ट्रेडिशनल स्टोरी बताया कि न्यूटन बैठा था, उसके ऊपर एप्पल गिर गया। तो बच्चे ने खड़ा होकर बोला, नहीं मैडम वैसा नहीं था, न्यूटन वॉज नॉट फीलिंग वेल, और वो 1 महीना भर उसके गांव में था, और उसने एक बार एप्पल गिरते हुए देखा और उसने सोचना शुरू किया। Look at that. सो एंड देन टीचर वाज स्पीचलेस, क्योंकि उसको ये चीज़ मालूम ही नहीं थी। सो ये जो चीज़ें हैं कि हमको अभी इन चीज़ों के साथ, कि बच्चा आपके साथ आपके इक्वल नॉलेज वाला है, उसको आप सिर्फ पुशअप करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, नॉलेज बहुत है, नॉलेज बैंक अवेलेबल है। Information is there. सो अभी उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मोटिवेट करना है आपको। सो अभी हमें जो कंटेंट बनाना है कि दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, सबको मालूम है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसा हो सकता है, मिसयूज कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ें हमको सिखानी है उनको।